दोस्तों एक 60 साल की बेहद ही खूबसूरत विधवा महिला होती है जो कि अपने घर पर बिल्कुल अकेले रहा करती थी और पति के गुजर जाने के बाद वो काफी ज्यादा शौकीन भी बन चुकी थी। हमेशा ही वो खुद को बिल्कुल मेंटेन करके रखती थी और वो एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहा करती थी। लेकिन दोस्तों उसको बहुत ज्यादा मन करता था, लेकिन वो करे भी तो क्या कर सकती थी। वो हालातों के हाथों बहुत ज्यादा मजबूर थी। लेकिन दोस्तों वो रोज शाम को पार्क में पूरी अच्छी तरह से तैयार होकर के घूमने के लिए जाया करती थी। और फिर हमेशा की तरह एक दिन जब शाम को वो पूरी अच्छी तरह से तैयार होकर के पार्क में घूमने के लिए जा रही थी, घूम रही थी, और तभी उसकी नजर जो है वो एक बादाम के ठेले पर पड़ जाती है, जिसके बाद उसे बादाम खाने का मन होने लगता है। तो फिर वो उस बादाम के ठेले वाले के पास जाती है और फिर उस लड़के से 20 रुपए का बेदाम वो मांगती है, और जिसके बाद वो लड़का जो ठेला वाला था वो अपना बेदाम वजन करके उसे देने लग जाता है। और तब तक दोस्तों वहां पर एक लड़का उसके पास चला आता है और वहां पर आने के बाद वो उसे कहने लगता है कि आंटी मुझे भी बादाम खाना है, तो मुझे भी आप प्लीज बादाम दिलवा दीजिए ना। उसके बाद दोस्तों जब वो महिला उस लड़के को जब देखती है तो फिर वो देखते ही के साथ वो उसके ऊपर फिदा हो जाती है। और वो लड़का जो था वो दिखने में बिल्कुल ही बेसहारा और गरीब नजर आ रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 19-20 साल के करीब होती है। उसके बाद जब वो महिला उस लड़के की इतनी बात सुनती है तो फिर वो उस ठेले वाले को उसे भी बादाम देने के लिए बोलती है, और जिसके बाद वो जो बादाम वाला था उसे भी वो 20 रुपए का बादाम जो है वो वजन करके देता है। और जिसके बाद वो महिला अपने पर्स से 40 रुपए निकाल करके उस बादाम वाले को दे देती है और फिर अपना बादाम लेकर के वो उसी पार्क के कोने में बने एक जाकर चेयर पर जाकर के बैठ करके बादाम खाना शुरू कर देती है। और तब तक वो जो लड़का था वो भी उसके पास उसके ही कुर्सी के बगल में आकर के बैठ जाता है और दोनों जो है वो मिलकर बादाम खाना शुरू कर देते हैं। और जिसके बाद वो उस लड़के से उसका परिचय पूछती है तो फिर वो लड़का उसे बताता है कि मैं इस शहर में एकदम ही अजनबी हूँ और मैं काम की तलाश में फिलहाल इधर उधर भटक रहा हूँ। और जिसके बाद वो महिला जो है वो उस लड़के को अपने साथ लेकर के अपने घर चली जाती है। और दोस्तों जब वो उसे अपने घर ले जाती है और जब उस लड़का को उसके घर पर उसके साथ वो 2-4 दिन रहते हुए बीत जाता है, तो फिर एक रात वो महिला मौका पा करके चुपके से उस लड़के के कमरे में चली आती है। और दोस्तों जब वो उसके कमरे में आती है तो फिर वो उस लड़के को पैसे की लालच देती है, और जिसके बाद वो लड़का जो है वो पैसे के लालच में आकर के उस महिला के साथ वो कुछ ऐसा काम करने लग जाता है कि जिसके बाद उस महिला की हालात बिल्कुल नाजुक हो चुके थे। तो दोस्तों आखिरकार जो लड़का था वो कौन था और वो रात के समय में उस महिला के साथ ऐसा कौन सा काम कर देता है। अगर आप लोग भी इस कहानी को पूरे अच्छे तरीके से, इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो को अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की जो कहानी है वो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज्यादा सीख देने वाली होने वाली है, और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलने वाला है। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी लोगों का नाम जरूर लूंगी। तो दोस्तों आप सभी का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और वीडियो को बस अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, जो कि काफी दिलचस्प और रोचक कहानी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी जो है वो एक महिला से रिलेट करती है। दोस्तों ये कहानी जो है वो एक छोटे से शहर की सच्ची घटना है। एक प्रभा नाम की 60 वर्षीय विधवा महिला होती है जो कि अपने घर पर बिल्कुल ही अकेली रहा करती थी, क्योंकि उसके जो पति थे वो कई सालों पहले उनका निधन जो है वो हो चुका था किसी बीमारी की वजह से। लगभग 20 साल पहले उसका पति जो था वो इसे छोड़ करके इस दुनिया से चला गया था, और तब से वो महिला जो थी वो अकेली विधवा की महिला जिंदगी जी रही थी। और जब उसका पति जिंदा था तो फिर वो बहुत ही अच्छा ऑफिसर था और उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी, और जिसके चलते वो अपने पीछे जो है बहुत अच्छा खासा बैंक बैलेंस छोड़ गया था, और जिस पैसे से प्रभा जो थी वो अपने घर पर पूरे ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी बिता रही थी। और पति के चले जाने के बाद वो संतोष कर चुकी थी, यानी कि वो कसम खा चुकी थी कि अब वो किसी भी व्यक्ति के साथ संपर्क में नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। और प्रभा जो थी वो एक बहुत ही बड़ी हाई प्रोफाइल सोसाइटी के अंदर रहा करती थी। उसके सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बहुत अच्छे अधिकारी थे, और उन्हीं के बीच उसका रहना उठना बैठना था। और प्रभा की भी उन तमाम महिलाओं की तरह इच्छाएं और जरूरत थी।
और जिसे अब वो कहीं न कहीं पूरा करना चाहती थी। लेकिन वो उस सोसाइटी से डरती थी। वो जानती थी कि अगर वो किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर पर अपने साथ बुला कर के लाएगी, तो फिर लोग उसका मज़ाक उड़ाएँगे और जिससे उसकी इज़्ज़त भी हानि होगी और उसकी बदनामी हो जाएगी, और जिसके चलते वो किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर पर बुला कर के नहीं लाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, उसको इस चीज़ का बहुत मन करता था। आखिर वो भी अपनी ज़रूरत और इच्छाओं को पूरा करना चाहती थी, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। और वो हमेशा ही इस मौके की तलाश में रहती थी कि किस दिन उसे एक ऐसा मौका मिलेगा जिसके बाद वो अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा कर पाएगी। और दोस्तों, पति के गुजर जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा और शौकीन बन चुकी थी। हमेशा ही वो अपने घर पर खुद को बड़े ही अच्छे तरह से तैयार करके रखती थी, बिल्कुल सुंदर दिखती थी। और उसकी एक बहुत बड़ा शौक भी था कि वो रोज़ शाम को पार्क में घूमने के लिए ज़रूर जाया करती थी। और फिर दोस्तों, इसी तरह से एक दिन की बात होती है। उस समय शाम का टाइम होता है और प्रभा अपने घर से अच्छी तरह से तैयार होकर के बिल्कुल ही खुद को तैयार करके पार्क घूमने के लिए घर से निकली थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो पार्क में पहुंचती है और तब तक उसकी नजर जो है वो एक बादाम के ठेले वाले पर पड़ जाती है, और जिसके बाद वो उस बादाम वाले के पास जाती है और फिर उससे वो बादाम वाले से 20 रुपए का बादाम जो है वो खरीदती है। और जिसके बाद जो जो लड़का बादाम वाला था, उसके लिए वो बादाम जो है वो वजन करके अभी दे ही रहा था कि तभी दोस्तों, एक लड़का वहां पर अचानक से आ जाता है। और वो लड़का वहां आने के बाद प्रभा को आंटी बोलता है, और वो अपने लिए भी उससे अपने लिए बादाम मांग रहा था। और जिसके बाद जो प्रभा होती है, जब वो उस लड़के की इतनी बात सुनती है, तो फिर दोस्तों वो उसकी खूबसूरती देख करके फिदा हो जाती है। और फिर उसका सोया हुआ जो अरमान था वो अचानक से ही जग जाता है। और जिसके बाद वो उस बादाम वाले से उस लड़के को भी बादाम देने के लिए बोलती है, और वो बादाम वाला भी उसे 20 रुपए का बादाम जो है वो वजन करके दे देता है। और फिर जिसके बाद जो प्रभा होती है, वो अपने पर्स से 40 रुपए निकाल करके उस बादाम वाले को देती है, और फिर अपना बादाम लेकर के वो उसी पार्क के कोने में बने कुर्सी पर जाकर के बैठ के खाना शुरू कर देती है। और फिर उसके बाद वो लड़का भी अपना बादाम लेकर के प्रभा के पास ही चला जाता है, और उसी टेबल के दूसरे किनारे पर बैठ करके वो अपना बादाम खाना शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद जब प्रभा की नजर फिर से उस लड़के पर पड़ती है, तो दोस्तों वो उस लड़के से उसका परिचय पूछने लगती है। तो वो लड़का जो है वो अपना नाम प्रदीप बताता है। उसके बाद फिर से प्रभा उस प्रदीप नाम के लड़के से पूछने लग जाती है कि तुम इस शहर में कहाँ रहते हो। तो प्रदीप जो है वो प्रभा को ये बताता है कि मैं इस शहर में बिल्कुल ही अजनबी हूँ, मैं नया नया आया हूँ, मैं यहाँ पर काम ढूंढने आया था, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई काम मिला नहीं है, और मैं ऐसे ही अभी घूम रहा हूँ। अब तो मेरे पास जो पैसे बचे खुचे थे, वो सारे पैसे भी मेरे खर्च हो चुके थे। मुझे तो लगा था कि यहाँ आने के बाद मुझे अच्छा खासा काम मिल जाएगा, मैं पैसे कमाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हाँ मेरी ये स्थिति आ जाएगी कि मुझे खाने तक को पैसे नहीं बचेंगे। वो ये सारी बातें जो है वो बता रहा था, और वो कह रहा था कि अभी मैं काम की ही तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। और जिसके बाद जो प्रभा होती है, वो जो प्रदीप की इतनी बातें सुनती है, तो फिर दोस्तों वो उसके मन में एक ख्याल आता है। वो ये सोचती है कि क्यों ना इसे मैं अपने घर अपने साथ लेकर के चली जाऊं। अगर ये मेरे साथ घर पर रहेगा तो फिर मेरे घर का ये सारा काम काज भी कर लेगा, और बदले में मैं इसे पैसे और कुछ खाने के लिए भी दे दिया करूंगी, और जब कभी भी मुझे मौका मिलेगा तो फिर मैं इससे अपनी जरूरतों को भी पूरा करवा सकूंगी। और फिर उसके बाद यही सोचकर जो प्रभा होती है, वो प्रदीप से कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना पसंद करोगे। उसके बाद जो प्रदीप होता है, वो प्रभा की जब इतनी बात सुनता है दोस्तों, तो फिर वो उसके साथ उसके घर जाने के लिए बिल्कुल राजी हो जाता है। उसके बाद दोस्तों प्रभा प्रदीप को अपने साथ अपने घर लेकर के चली जाती है। और फिर जब प्रदीप प्रभा के साथ उसके घर पर जाता है, तो दोस्तों उसे प्रभा का घर जो है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो प्रभा थी वो अपने घर पर बिल्कुल अकेली रहा करती थी। उसके बाद प्रभा जो है वो अपने घर का सारा कामकाज प्रदीप को समझा देती है। और फिर उसके बाद दोस्तों अब धीरे धीरे प्रदीप को प्रभा के घर पर रहते हुए लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है। तो फिर एक दिन रात के समय में प्रभा प्रदीप को अपने मालिश करने के लिए अपने कमरे में बुलाती है, और जिसके बाद जो प्रदीप था वो प्रभा का मालिश भी करता है। उसके बाद प्रभा प्रदीप से कहने लगती है कि देखो, इसी तरह से अगर तुम रोज मेरी मालिश कर दिया करोगे तो फिर इसके बदले में मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे बढ़ा करके दिया करूंगी। इसके बाद दोस्तों जब प्रदीप प्रभा की इतनी बातें सुनता है, तो फिर उसके मन में लालच आना शुरू हो जाता है, और जिसके बाद से वो प्रदीप भी प्रभा का बहुत अच्छे से मालिश करना रोज शुरू कर देता है। और अब इसी तरह से प्रदीप को प्रभा के घर पर रहते हुए लगभग 10-15 दिन का समय गुजर जाता है। तो फिर एक दिन प्रभा का मन जो था वो अंदर से काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है,
और जब रात के समय में प्रदीप उसके कमरे में उसकी मालिश करने के लिए जाता है तो फिर प्रभा जो है वो उसे और ज्यादा पैसे की लालच देती है और फिर उसे कहती है कि देखो प्रदीप, आज मेरा मन जो है वो काफी ज्यादा बेचैन हो रहा है। अगर तुम मेरे मन के शांत कर दोगे तो फिर इसके बदले में मैं तुम्हें 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगी। इसके बाद दोस्तों जब प्रदीप प्रभा की इतनी बातें सुनता है तो फिर वो उसके भी मन में और ज्यादा लालच आ जाता है और फिर जिसके बाद दोस्तों वो उसका कहना मान जाता है। और फिर उसके बाद प्रभा जो है वो प्रदीप के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने में लग जाती है। उसके बाद जो प्रदीप होता है वो भी उसकी जरूरतों को पूरा करने लग जाता है, काम पूरा करने लगता है और तकरीबन 1 घंटा तक पूरा करता है और तब जाकर प्रभा की जो जरूरत होती है थोड़ी पूरी होती है। और जो प्रदीप होता है उसे भी प्रभा के साथ ये सब काम करके बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों उस रात की घटना के बाद से जो प्रभा होती है उसे अब प्रदीप की आदत लग चुकी थी। जब भी रात होती तो और जब दोनों अपना खाना पीना सारा कुछ कर लेते तो फिर एक ही कमरे में दोनों जाकर के सो जाया करते थे। और अब प्रभा जो थी वो अब अपनी जरूरतों को प्रदीप से पूरा कर रही थी और प्रदीप भी अपनी जरूरत को प्रभा से पूरी कर लेता था। और फिर दोस्तों इसी तरीके से एक दिन की बात होती है, रात के समय में जब प्रदीप प्रभा की जरूरत को पूरा कर रहा है तब तक दोस्तों उसे अचानक से चक्कर आ जाता है तो फिर वो उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। तब प्रभा समझ जाती है कि अब प्रभा को जो है वो थोड़ी बहुत कमजोरी हो चली है। और जिसके बाद अब जब सुबह होती है तो जो प्रभा होती है वो अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल करके प्रदीप को देती है। और फिर उसके बाद दोस्तों जब रात होती है और जब वो उसे उस चीज को खा लेता है जिस चीज को खाने के बाद उसे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है। और जब प्रभा के कमरे में वो जाता है तो फिर दोस्तों उस दिन वो प्रभा को इस दिन उसके साथ समय बिताता है कि फिर वो प्रभा को फ्रेश तक नहीं होने देता है। और जब तक सुबह होता है तो जो प्रभा थी वो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और फिर दोस्तों जब उसकी नजर प्रभा पर पड़ती है तो फिर वो प्रभा की ये स्थिति देख करके घबरा जाता है और फिर वो वहां से डर के मारे भाग जाता है। और उसके बाद दोस्तों जब सुबह के करीब 8 बज जाते हैं तब तक प्रभा जो थी वो आज अपने कमरे से निकल ही नहीं पा रही थी। और जिसके बाद जो उसके आस पड़ोस के लोग थे वो जब उसको कमरे से आते हुए बाहर नहीं निकलते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और कहीं ना कहीं वो ये सोचने लग जाते हैं कि रोज तो मैडम इतनी टाइम पर निकलती थी तो आज प्रभा जो थी वो अपने कमरे से बाहर तक क्यों नहीं निकली थी। और फिर उसके बाद दोस्तों कुछ लोग उसकी सहेली आपस में राय विचार करके उसे घर पर देखने के लिए जाते हैं। जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो प्रभा थी उसकी हालत जो थी वो काफी ज्यादा बिगड़ी हुई थी। और फिर उसके बाद वो प्रभा से पूछने लग जाते हैं तो प्रभा उन्हें बताती है कि जो मेरा घर का नौकर मैं नए लड़के को ले आई थी उसी ने मेरी ऐसी हालत करके वो घर से भाग गया है। और जिसके बाद वो प्रभा को लेकर के सीधे हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर प्रभा का इलाज कराया जाता है और फिर उसे डॉक्टर लोग हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो प्रभा के पड़ोसी लोग होते हैं वो प्रदीप के खिलाफ थाने में जाकर के एक FIR दर्ज कराते हैं और जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है और प्रदीप की खोजबीन चालू कर दी जाती है। और जिसके 1 सप्ताह के बाद प्रदीप जो था वो पकड़ा गया था और पुलिस उसे पकड़ करके थाने में बंद कर देती है। और तब तक इधर प्रभा की हालात में जो था वो काफी हद तक सुधार हो गया था तो पुलिस जो है वो प्रभा को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है। और दोस्तों जब प्रभा थाने में जाती है तो फिर प्रदीप को भी उसके सामने बैठा करके उससे पूछताछ की जाती है और जिसमें प्रदीप जो है वो अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है। और जो प्रभा होती है वो भी अपना सारा गुनाह जो है वो पुलिस वालों को बताती है। और फिर उसके बाद दोस्तों जब पुलिस वाले प्रभा की ये बातें सुनते हैं तो फिर दोस्तों उनके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो लोग जो है वो सभी समझ जाते हैं कि जो प्रदीप है वो कहीं ना कहीं बेकसूर है और जो प्रभा है वो इस बेसहाय और इस गरीब लड़के का कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी का वो फायदा उठा रही थी। और जिसके बाद दोस्तों पुलिस वाले प्रभा को जेल में डाल देते हैं और फिर प्रभा जो थी वो लगभग 3 महीने तक जेल में अपनी सजा काटती है और फिर उसके बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। तो फिर से वो अब अपने घर में आकर के रहने लगती है और इधर जो लड़का प्रदीप होता है वो भी अब अपने घर को वापस लौट जाता है। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि चाहे उम्र कैसी भी हो किसी चीज के लिए लालच नहीं करनी चाहिए, अपने मन के अंदर संतोष कर लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी बस वो यहीं तक थी। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।